हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया यूपी 24 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का सेकंड पार्ट वीडियो का जो लेके आया हूं। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो सिस्टम होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। और इसमें हम देखेंगे कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। 3 इसमें सिस्टम होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। और इसमें इंटेंसिव तथा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के लिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे मेरा नए वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। यदि किसी स्टूडेंट के लिए केमिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी नोट्स चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। आज के वीडियो में देखता हूं कि ओपन सिस्टम क्या होता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम में जो फर्स्ट पार्ट है ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम जो होता है वह आप इसके नाम से ही जानते हैं कि ओपन मतलब खुला हुआ कोई सिस्टम होगा। तो ओपन सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें हीट एंड मास दोनों का ट्रांसफ़र सिस्टम से सराउंडिंग में होता है, वही सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है। अब हम देखेंगे कि सिस्टम से सराउंडिंग में कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे हमारा हीट एंड मास का ट्रांसफ़र होता है। आप देखते हैं बॉयलर या घर पर भगोना ही ले लेते हैं, तो उसमें अगर हम वाटर को रखें और उसके लिए नीचे से गैस से जला दें और गैस से देखते हैं वाटर धीरे धीरे बॉयल होते होते तो कुछ समय बाद देखेंगे हमारा वाटर भी कम हो जाएगा और जो एनर्जी है वो हाथ लगा के देखेंगे भगोने के ऊपर पास, तो उसमें हमारा हाथ हीट होने लगेगा थोड़ा थोड़ा। तो इसमें वाटर जब वेपोराइज में चेंज होगा, वेपर की फॉर्म में बदल के निकल जाएगा, तो हम देखेंगे वाटर कम हो गया। और जो हमारा सिस्टम था वो इस तरह से थोड़ा एग्जाम में फ्लो शीट होना है। ये हमारा सिस्टम है, इसमें आप देख रहे हैं ये कोर जो है वो सराउंडिंग कहलाती है। इधर से एनर्जी जब इन हो रही है तो इधर से एनर्जी आउट हो रही है, और इधर से मैटर इन होता है, इधर मैटर आउट होता है। अब हम देखेंगे क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम जो होता है हमारा वह सिस्टम जिसमें हीट का ट्रांसफ़र सराउंडिंग में हो तथा मास का ट्रांसफ़र नहीं हो। मतलब इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, वह सिस्टम हमारा क्लोज सिस्टम कहलाता है। अब हम देखते हैं हीट का ट्रांसफ़र किस में होता है, नहीं होता है। तो इसके लिए फ्लो शीट है, ये हमारा सराउंडिंग हो गया सिस्टम का, और ये एनर्जी इन एनर्जी आउट हो गई। इसकी जो ये है जो हमारे लिए बाउंड्री कहलाएगी, सराउंडिंग, ये सब एरिया हमारा सराउंडिंग कहलाता है। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं क्लोज सिस्टम में मोटर, कार व प्रेशर कुकर होते हैं। प्रेशर कुकर से मतलब अब हम इसमें दाल के उबलने के लिए रखते हैं, तो देखते हैं दाल को समय बाद उसमें दाल में कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है मास का, लेकिन एनर्जी का उसमें ट्रांसफ़र होता है। अब हम अगली देखते हैं आगे आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वह सिस्टम जिसमें ना तो हीट का ट्रांसफ़र होता है ना ही मास का ट्रांसफ़र होता है, वही सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ऐसा सिस्टम देखेंगे जिसमें ना तो हीट निकल रही हो ना हीट आ रही हो, तो वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। और रियल बात तो ये है कि जो सिस्टम है आइसोलेटेड वो हमारे माना जाए तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आइसोलेटेड कहलाया गया है। लेकिन हाँ, कुछ मात्रा में जो सौरमंडल और थर्मस हमारा है वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन थर्मस में भी हम वाटर को रखें तो कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय बाद एक लंबा समय हो जाए तो उसके बाद वाटर अगर हॉट रखते हैं उसमें तो वो भी कोल्ड की कंडीशन ले लेगा। इसलिए थर्मस भी हमारा आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। ये हमारा सिस्टम है, तो इसकी जो ये है ब्लैक, डार्क ब्लैक, उसको बाउंड्री कहलाते हैं, और ये इसका एरिया जो बाहर का है वो हमारी सराउंडिंग कहलाती है। ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आगे हम देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसको हिंदी में कहते हैं अविस्तात्मक गुणधर्म। यह क्या होता है? मटेरियल, ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है। ये मटेरियल की वे प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि निकाय का आकार छोटा है या बड़ा। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ डेंसिटी इज़
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल है वो डेंसिटी है, क्योंकि हम इतने बड़े टुकड़े का और इतने बड़े टुकड़े का अगर उसका डेंसिटी देखें तो सेम ही होगा। ये लिखा भी इसी में यही है कि क्योंकि किसी पदार्थ के 1 ग्राम के टुकड़े की डेंसिटी देखें या 10 केजी के टुकड़े की डेंसिटी दोनों समान होंगी। इन गुणों को मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म। एक बार और देखते हैं। मटेरियल की वे प्रॉपर्टीज हैं जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि निकाय का आकार छोटा है या बड़ा, इस बात पर निर्भर ये नहीं करती हैं। फॉर द एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का एग्जाम्पल है, क्योंकि किसी पदार्थ की छोटे टुकड़े की डेंसिटी और बड़े टुकड़े की डेंसिटी सेम ही होगी। इसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे हम। ताप, अपवर्तनांक, कठोरता, ये हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या विस्तारात्मक गुण, इसके बारे में क्या होता है? मटेरियल की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वे होती हैं जो सिस्टम के साइज पर डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं मास जो होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि मटेरियल के छोटे नमूने का मास कम होगा और बड़े नमूने का अधिक है। इन प्रॉपर्टीज को मात्रात्मक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। इन प्रॉपर्टीज को मात्रात्मक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। आयतन, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? आयतन छोटे टुकड़े को ही है, उसका मास देखेंगे फिर बड़े का तो उसका मास अलग अलग होगा, इसलिए जो द्रव्यमान होता है हमारा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आगे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको नया वीडियो हमारा मिलता रहे। थैंक यू।